What is this? And this? And this? सर वो एक्चुअली सर वो स्पीड ब्रेकर पे सर गाड़ी। तुम्हारा स्पीड ब्रेकर मेरा होम ब्रेकर बन रहा है, अंडरस्टैंड? सर वो शट अप! तुम्हारे इत्ला के लिए सारी रात हमारे घर में कोई नहीं सोया और मैं बगैर नाश्ते के सुबह आया हूं। सर जो कहना है जाके अपनी भाभी से कहो और मुझे वापस आके रिपोर्ट दो। गो नाउ। ये क्या है उमर? उमर, ये क्या है? घोड़ा। और ये क्या है? बिल्ली। म्याऊ। नोमान, ये क्या है? केला। केला। ये क्या है? एप्पल। एप्पल। कम इन सारा। कमरे में आके क्या कहते हैं? जरा ऊंची आवाज में, मुझे सुनाई नहीं दिया। गुड मॉर्निंग। सारा, आपकी मम्मी का फोन आया था। उन्होंने मुझसे शिकायत की है कि आपने उनके पर्स से बगैर पूछे पैसे निकाल लिए हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है? आपको पता है बगैर पूछे चीज लेना चोरी होता है। वापस रखें पेंसिल। पेंसिल वापस रखें। पेंसिल दीजिए मुझे। सारा, गिव मी द पेंसिल। मैं आपसे कह रही हूँ पेंसिल मुझे दीजिए। आप क्यों नहीं छोड़ रही पेंसिल? खैरियत? एनी प्रॉब्लम? शनाज, आप इसे संभालें। आज इसकी मम्मी का फोन आया था कि इसने उनसे पूछे बिना उनके पर्स से 5,000 रुपये निकाल के किसी माई को दे दिए हैं। आप इससे पूछे कि इसने ऐसा क्यों किया। अब ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रही है। सारा, मैडम की पेंसिल वापस दे दो। प्लीज लीव इट सारा। आप पूछे इसे इसने ऐसा क्यों किया है। लंच ब्रेक होके हम जाके हाथ धोते हैं, ठीक है? आ जाओ। सनफ्लावर्स कितने प्रिटी है ना। सारा, मैंने एक बात सोची है। इस दफा ईद पे मैं सारे येलो रंग के कपड़े बनाऊंगी। येलो इयररिंग्स, येलो हेयर बैंड, येलो रंग की चूड़ियाँ, येलो शूज। बिल्कुल सनफ्लावर लगूंगी ना, अच्छी लगूंगी। बहुत अच्छी। लेकिन एक बात है सारा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? आपकी मम्मी से मांग लो। क्यों? मम्मी बहुत गंदी है। तो फिर मैं क्या करूं? बोरो कर लो। किससे? मम्मी से। लेकिन बोरो करने से पहले तो मम्मी से पूछना पड़ेगा ना। आपने बगैर पूछे बोरो किए थे, मगर क्यों सारा? माई रो रही थी। लेकिन मम्मी ने तो आपको मना किया था ना। आपने अच्छा नहीं किया ना। आइंदा तो आप ऐसा नहीं करोगे। एंड यू से सॉरी टू मम्मी। दैट्स अ गुड गर्ल। फोन है तेरा? सर किसका है? पता नहीं, कोई लड़की है। क्या हुआ? सर ये कहीं वही ना हो सर, मैं नहीं बात करना चाहता। नो प्रॉब्लम, इधर ला। हेलो। हेलो, कौन? मैं जी कैप्टन अजहर ही बोल रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो काम की वजह से मुझे याद नहीं रहा।
लेफ्टिनेंट गुलशेर तो जी आज सुबह ही बेसिक कोर्स के लिए क्वेटा चले गए। अच्छा, आप अपना नाम और नंबर बता दें जी, मैं उन्हें वहीं पर कन्वे कर दूंगा। थैंक यू जी। ले भाई, तेरी तो 6-7 महीने के लिए जान छूट गई। यस सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। आप क्या समझते हैं फिदा हो गई मैं आप पे? मैं तो ये सोचा भी नहीं। फिर क्या सोच के आपने इस एजुकेंट से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक? कैसी थर्ड क्लास लड़की हूँ मैं कि लेफ्टिनेंट गुलशेर आगे आगे और मैं पीछे पीछे? आई एम सॉरी। मैंने उस दिन आपको सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि आपकी वो होटल वाली हरकत मुझे अच्छी लगी थी। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनके लिए उनकी इज्जत और ऑनर सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा कि आपको फ़ोन करके इस बात को अप्रिशिएट करूँ और बस। आई एम सॉरी, मैं कुछ और समझा था। क्यों समझे थे आप कुछ और? आप क्या समझते हैं आप कोई बहुत हसीनो जमील चीज़ है? बहुत आम से शक्ल के आदमी हैं आप। जेब में आपके कुछ नहीं है। ज़िंदगी में अचीवमेंट अभी कोई है नहीं आपकी। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की आपसे एक दफ़ा ही मिलके पागल हो जाएगी? कुछ और समझ लिया था। उस दिन मुझसे मिलके आपको इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए थी कि मैं कोई हायला टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, बगैर ही सोचे कि वो लड़का है या लड़की। अच्छी तो आप भी मुझे लगी थी, मगर उसके बावजूद मैं सारा रास्ता यही दुआ मांगता आया था कि फिर मुलाकात ना हो। जी। क्यों? इसलिए कि मेरे और आपके बैकग्राउंड में बहुत फ़र्क है। मैं एक हवलदार का बेटा हूँ और आप एक जनरल की बेटी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी जनरल की बेटी नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो सो व्हाट? इस तरह के फ़र्क तो शादी ब्याह में देखे जाते हैं। मैं कौन सा आपसे शादी करने चली थी? एनीवे, आप घबराए नहीं, अब मेरा फ़ोन नहीं आएगा आपको। मैं वापस सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि अभी अभी जो मैंने गुस्से में कहा उसे भूल जाएं। आप एक अच्छे इंसान हैं, शरीफ हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सिर्फ एक बात की कमी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। कोई हवलदार का बेटा होने में शर्म की बात नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जा रही हूँ, किसी को भेज के मंगवा लेना। सी यू। हेलो शनाज, आई एम फराज। लाहौर वापस आ गया हूँ और बहुत बेताब हूँ आपको मर्सिडीज की सैर कराने और खाना खिलाने के लिए, खासतौर पर ये देखने के लिए कि आप खाने का बिल मर्सिडीज के साथ मैच कर सकती हैं या नहीं। आपकी कॉल का इंतजार करूँगा।
अगर आप माइंड ना करें तो आपके यहाँ एक पश्तो बोलने वाले वेटर होते हैं, आज वो नजर नहीं आ रहे। मैडम आज उनकी ड्यूटी मॉर्निंग में थी। अच्छा, लगता है आप यहाँ अक्सर आती रहती हैं। बहुत ज्यादा, बल्कि एक दफा तो मैं पूरा महीना ही नहीं आई थी तो बेचारे स्टाफ को तनख्वाह ही नहीं मिली। आप इन कपड़ों में बड़ी अच्छी लगती हैं। आई वंडर व्हाई आप अपना रोग वो वाला हुलिया क्यों बना के रखती हैं? क्योंकि मुझे अपना वो वाला हुलिया अच्छा लगता है। अलबत्ता आप सूट पहना कीजिए, आपको सूट करता है। वेल, थैंक यू। ऑर्डर आप करेंगे या? आप शायद भूल रही हैं कि आपने आज के दिन के लिए और इस मौके के लिए मुझे कितना डरा के रखा हुआ था। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मायूस ना करूं। ऑल ऑफ इट। जी? इस कार्ड पे जो कुछ लिखा है सब ले आए। सब कुछ सर? मैंने भी यही सुना है। और सर सब कुछ इस टेबल पे सर्व तो नहीं होगा? ओहो, तो ये जितनी टेबलें लगी हैं इन सब पे लगा दें। राइट सर। इसे जुबान के नीचे रख लें। ये क्या है? आंटी इस्तेमाल करती हैं एंजाइना पेन के लिए। आई डोंट नीड दिस। मेरा हार्ट काफी स्ट्रांग है। देख लेते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आपको बादर कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन है अभी जो आपने ऑर्डर किया है। इसमें 15-20 हज़ार रुपये रखें और साथ ही में क्रेडिट कार्ड। एनीथिंग एल्स? नो नो सर, मेरा ये मतलब नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं तो समझ रही थी काशिफ ने आपको मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया होगा कि आप तो मुझसे मिलने से डर जाएंगे। डराया तो बहुत था, मगर मैं भी कुछ ज़्यादा ही ढीठ हूँ। तो मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं आप? आज से तकरीबन 20 साल पहले का जिक्र है कि सूबा सरहद के तारीखी शहर पेशावर में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम शनाज रखा गया। आपने अपनी इब्तदाई तालीम पेशावर से हासिल की। इसके बाद आप अपने वालिदैन के हमरा इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गईं, जहाँ से आपने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। जब आप वतन वापस तशरीफ़ लाईं, आपका दिमाग काफ़ी ख़राब हो चुका था। इन्हीं दिनों का जिक्र है कि आपकी मुलाकात एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज चलाने वाले एक खूबरू लेफ्टिनेंट से हुई। लेफ्टिनेंट साहब ने आपको दूसरी ही मुलाकात में खाने की दावत दे डाली। आप थोड़ा बहुत शरीर भी वाक़या हुई थी, चुनांचे आपने अपनी जहानत से इस मुलाकात में ऐसा रंग भर दिया कि वो मुद्दतों देखने वालों को याद रहेगी। देखने वालों को याद रहे ना रहे, मेरी जिंदगी की तो ये एक यादगार शाम रहेगी। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। आपको याद होगा जब मैंने मर्सिडीज़ में सैर करने की बात की थी तो आपने कहा था अगर ये मर्सिडीज़ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने जा रुकी तो आप क्या करेंगी? मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि खाने का बिल मर्सिडीज़ की मुनासिबत से आए। मेरा ख्याल है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। खाना खाए बगैर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि खाना खाने की बात ना आपने की थी, ना ही ऐसा कोई वादा मैंने किया था। खुदा हाफिज़, शनाज। सुनो यार, बिल ले आओ।
काशिफ, बच्चा है अभी तू, चलो। आवे बड़े लुफ्टान, लगा ली ना पिप मुबारके मुबारके। यार आज ही लगाया सी आजा आजा, हमारे कंधे भी आज ही सुबह वजरे हुए। हम लोग प्लान ही कर रहे थे कि तेरी तरफ चक्कर लगाएं आज। तुम बड़े लोग हो यार, तुम किधर आते मेरी तरफ? खुशरा, देखा तूने, चीता हो गया ये भी अब। Oozing with confidence, हाँ? हाँ यार, बाज़ औक़ात जो चीज़ें हमें बहुत दूर नजर आती है ना, एक्चुअली वो इतनी दूर होती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शनाज, मैं लेफ्टिनेंट गुलशेर हूँ, लेकिन वो नहीं जो हुआ करता था। पिछली मुलाकात में आपके चंद जुमलों ने गुलशेर को शेर बना दिया। अभी अभी मुझे ख्याल आया है कि अगर दवाई की पहली खुराक ने इतना असर किया है तो चंद और पूरियाँ क्या कमाल दिखाएंगी। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि आपके साथ बैठ के पेशावरी कहवा पीऊँ और पिस्ते बादाम और अखरोट खाते हुए ढेर सारी पश्तो बोलूँ। आपने खुद ही कहा था कि आप अच्छे इंसानों से मिलती हैं, इस चक्कर में नहीं पड़ती कि वो लड़का है या लड़की। मुझे अब कोई शक नहीं है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसलिए आपको मेरे से मिलना चाहिए। चिंदू के परूटों का तो इमा दुनिया का था। जी, ये नया नंबर है, हम अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं ना। जी जी, आप सुबह फ़ोन कर लीजिए, मैं आपकी बात करा दूंगी। जी हाँ, जी जी, तामलेकुम जी, तामलेकुम। ये क्या किया है? आंटी, ये सब इनका कसूर है, इतने लतीफे आते हैं ना कि हंसा हंसा के बुरा हाल ही किया है। अच्छा, चलो शुरू हो जाओ फिर। नहीं नहीं आंटी, प्लीज खुदा के लिए, आपको पता नहीं क्या सलूक करती हैं ये लतीफ़ों के साथ। मेरी अम्मी भी ऐसी ही है, लतीफ़ा ख़त्म करके उनको बताना पड़ता है ख़त्म हो गया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अभी लतीफ़ा शुरू भी नहीं हुआ था और ये हंसना शुरू हो जाती हैं, सुनाने वाला परेशान हो जाता। नहीं। अच्छा आंटी बताएं ना, कैसा लगा आपको गुलशेर? बहुत प्यारा बच्चा है, ऐसे सिंपल लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। खुदा का खौफ करे आंटी, अगर मैं सिंपल हूँ तो पता नहीं मेरे बैटमैन को क्या कहेंगी। एक किस्सा सुना दूं मैं आपको उसका। गर्मियों के दिन थे, मेरे 2 कोर्समेट आए मेरे से मिलने। मैंने कहा बशीर भाग के किसी साइकिल पकड़ो और बाजार जाओ और 3 बोतलें पकड़ लाओ। और फिर वो चला गया, हम गप्पों में लग गए। आधा घंटा हो गया, बशीर साहब कोई पता नहीं, गायब हो गया। अच्छा, मैं तंगा के बाहर निकला, मैं कहा भाई देखूं कहाँ चला गया। क्या देखता हूँ जनाब, साइकिल पकड़े एक हाथ में, दूसरे हाथ में 3 बोतलें, भागता हुआ चला आ रहा है। नहीं। पसीने बेशराबू, सांस चढ़ा हुआ। मैं कभी किधर मर गए थे? कहता है सर बाजार बहुत दूर था। मैं कहा भाई बाजार दूर था तो मैं साइकिल में भेजे थे, इसलिए पैदल क्यों आ रहे हो? पता क्या कहता है ऐसे? कहता है सर साइकिल तो मुझे चलानी नहीं आती, आप काट रहे थे इसलिए मैं साइकिल साथ ले गया। अच्छा आंटी इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है। बड़ा मजा आया बेटा, इसके आगू होते तो बहुत खुश होते। खुदा का नाम ले आंटी, जलसा होते ना मैं कभी भी ना आता। अरे नहीं बेटा, तुम जरूर चक्कर लगाना। अच्छा
अभी तो आंटी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं चोलिस्तान, फिर देखेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने कहा ना बाबा, वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। ओहो बेटा, जरूर जानते होंगे, लेकिन ये रिश्ते का मामला है। ऐसे तो कोई आदमी मुंह उठा के नहीं पहुंच जाता कि जनरल साहब आपने मेरा नाम सुना हुआ है, इसलिए अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें। कोई तरीके से बात होती है। वो नहीं है अपने जनरल मलिक, वो मुझे अच्छे जानने पहचानने वाले हैं, उनको मैं डालता हूँ इस मसले में। आपकी मर्जी है बाबा, बस देर नहीं होनी चाहिए। वो शर्म तुम्हें नहीं आती क्या? जल्दी पड़ी है तुम्हें? नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में हम लोग जा रहे हैं ना चोलिस्तान एक्सरसाइज पे, तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे आने से पहले ही आप चक्कर लगा लेते। अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। अच्छा बाबा, अम्मिया तो मेरा इस्लाम का ही गाउन है। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। सर तुलसी सब आ रही। अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ भाई, रियल में बात हुई है कि नहीं? सर बहुत ट्राई किया है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। फिर देखता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये 2AC साहब से बात करें। आप लोग सब जानते हैं कि आर्मर और इन्फेंट्री एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। टैंक्स यकीनन दुश्मन के इलाके में तबाही मचाते हुए घुस तो जाते हैं, मगर उस इलाके पर असल कब्जा इन्फेंट्री ही करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टैंक है बड़ी तबाही चीज है, बड़ी दहशत है इसकी। जब ये अटैक पर निकलता है तो जो सामने दुश्मन की इन्फेंट्री मोर्चों में बैठी देखती है कि एक लोहे का पहाड़ इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है तो खौफजदा हो जाती है और डर के मारे मोर्चों से भाग निकलती है। मगर आज मैं आपको बताऊं कि अगर उस वक्त यही इन्फेंट्री अपने आप पर थोड़ा काबू रखे तो ये बेचारा टैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी आज हम आपको इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे और इस सिलसिले में मुझे आप ही इन्फेंट्री वालों में से कोई एक वॉलंटियर चाहिए जिसको हम ट्रेंच में खड़ा करेंगे और उसके ऊपर से हम टैंक गुजारेंगे। लगता है आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बैठता हूँ। मैं बैठता हूँ सर। बैठ जाओ। जो आप लोग से पूछा गया था उस टाइम क्यों नहीं बोला कोई? लाइए टैंक। रुक। मैंने फर।
गुलशेर, 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 ओ सोने देना। बड़ी चीज है तू यार। बड़े हंस रहे हो सारे। चलना तेरे एक करके ट्रेन में, अब तुम्हारी बारी है। बड़ा खबीस आदमी है तू। यार अब बेकार हो गए तुम बिल्कुल। रोटियां ठूसने पे आते हो तो तंदूर वाले को रुला देते हो। हाथों में जैसे जान ही नहीं है बिल्कुल। मालिश और गुदगुदी में कुछ फर्क ही नहीं रहा। सर ये बात नहीं है, जरा घर से परेशानी की इत्तला मिली थी। अब क्या आफत आ गई घर पे? सर बच्ची ये चौथे अभी। हक तेरी की, ये परेशानी की तला। यूं क्यों नहीं कहता कि चौथी बार रहमत हुई है अल्लाह की? गरीब आदमी के लिए तो सर परेशानी है ना। आपने पता नहीं इतने बच्चे कैसे पैदा कर लिए। अरे ठीक क्या रहते हैं, अगर फैमिली प्लानिंग वाला ने पता चल जावे तो तन्ना 14 साल बाद मुशक्कत अंदर कर देवे। फैमिली प्लानिंग से याद आया, पिछले साल मैं छुट्टियों में घर गया हुआ था। कोई 2 बजे का वक्त होगा कि दरवाजा खटका। मैंने कहा कि इस गर्मी में कौन बदनसीब नाजिल हुआ है। दरवाजा जो खुला तो क्या देखता हूँ कि 2 औरतें हैं दरमियानी उम्र की, शक्ल से पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। मैंने पूछा, फरमाइए बीबी क्या खिदमत करूं आपकी? बोली बेगम से बात करनी है। मैंने कहा बीबी मैं हूं ना, हुक्म करें। बोली हम फैमिली प्लानिंग से आई हैं, आपकी बेगम को कन्विंस करना है कि बच्चों की तादाद कम होनी चाहिए। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा बीबी आपको आने में जरा देर हो गई है, अभी परसों ही हमारे यहाँ 13वां बच्चा पैदा हुआ है। सट्टू भाई साहब आ गए। चल भी किसी काम में लगा जल्दी से। खैरियत है साहब? बस जरा पट्टा चढ़ गया है गालिबन। ये गालिबन उतर जाए तो मिलिए आके मुझे। अभी हाजिर हुआ सर। खुदा मालूम मेरे बाद ये कैसे चलेगी यूनिट। शाजू अब छोड़ दो इसका पीछा, आके जरा हुलिया ठीक कर लो, मेहमान आने वाले। कौन लोग आ रहे हैं आंटी? तुम्हारे आगू के कोई दोस्त है, जल्दी आ जाओ। बस आ रही हूँ अभी। आइए साहब, ये बेटी शनाज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अंकल, आप सुनाएं आंटी कैसी है? उन्हें क्या होना बेटा, जो होता है अंकलों को होता है, आंटियों को कुछ नहीं होता बेटा। That's not fair अंकल। ये आपने क्या जमा किया हुआ है? अगर हमें पता होता तो हम आपके लिए 2 बहुत अच्छी स्पेशल किस्म की पर्शियन कैट्स लाते। बहुत शुक्रिया अंकल, एक्चुअली मुझे स्पेशल चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं है। वो क्यों बेटा? क्योंकि मैं खुद बहुत स्पेशल हूँ। वेरी वेल सेड माय डियर। आइए सदा साहब। सर आपकी बारी है। वो पता है मुझे, क्या बकवास है यार। मैं यहाँ कोई ताश खेलने थोड़ी बैठा हूँ। क्या हुआ सर? होना क्या है यार, मैं आया था कि तेरे मुंह से कोई तन्ने कोई मन्ने सुन के मजा आएगा, तूने मुझे यहाँ ताश पे लगा दिया। मैंने तो समझ ना आवे, आपको हमारी बोली में क्या खास बात नजर आवे। क्या बात कर रहा है यार, ईमान से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बंदा आलू बुखारे की चटनी खा रहा हो। आलू बुखारे की चटनी आप शौक से खाएं, लेकिन कुछ टाइम इस टैंक पे भी लगा लिया करें। कभी चलाना पड़ गया तो क्या करेंगे आप? सर मैं चला सकता हूँ। That's what you think. साहब फौरन जाएं और रेजिमेंट का जो सबसे बेस्ट ड्राइवर है ना उसको बुला के लाएं। सर टुवैसी साहब की तो मजाक की आदत है। बहस मत करें साहब, जो कह रहा हूँ वो करें। यस सर।
एक ही तो काम आता है हमें, उसी पे तंज कर रहे हैं, अभी पता लग जाता है। ये क्या हरकत थी और क्या साबित करना चाह रहे थे आप? सर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। क्या आप बहुत बड़े तुरम खान हैं? नो सर। क्या नो सर? क्या मतलब था इस सारे तमाशे से? बस एक डुगडुगी की कमी थी और शायद एक बंदर की, बाकी तो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे थे। हम यहाँ एक्सरसाइज पर आए हुए हैं, लाखों रुपया खर्च हुआ फौज का। आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दीस थिंग्स इन फ्यूचर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अगले पूरे हफ्ते के लिए मैस में आपका दाखिला बंद है। कैरी ऑन। सर खैरियत तो है? आप ही आप मुस्कुराई जा रही हैं। आप जैसी तो होने कि हंसी आए भी तो ना हंसूं। थैंक यू बेटा। जीती रहो। शहनाज एक बात तो बताओ, क्या मैं हंसता नहीं हूँ? हंसते हैं, अगर हंसने वाली बात आपने की हो तो। What? This is most unfair. अच्छा जी, क्या कह रही हो? अपने कमरे में। एक मिनट बैठो, मैं ये तुमसे बात करने वाला हूँ। तुम्हें वाकई हंसी आई? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारा रिश्ता आया है। जल्दी बताएं, किसने की है ये हिम्मत? फतेह कोट के सरदार साहब ने। हाय सच, ही सच अ ग्रेट मैन। क्या पर्सनालिटी है उनकी। आप फौरन हाँ कर दें, मैं तैयार हूं। लेकिन उनकी तो शादी हुई हुई है। सॉरी आहू, मैं दूसरी बीवी बनने को तैयार नहीं हूं। बको मत। You know what I'm saying. आहू, आपका क्या ख्याल है? I think Faraj is a very nice boy. लो, मैं नहीं करती उससे शादी। वजह? भाई ऐसी शादी में मजा क्या आएगा? आप राजी, उसके पेरेंट्स राजी, वो राजी, मैं राजी। भाई कोई फिल्मी किस्म का क्लैश तो हो ना, कोई रोना धोना, कोई जिद्दम जिद्दा हो तो मजा है। शहनाज बेटे, I'm serious. आई एम सॉरी आहू। वैसे आहू, आप बहुत गलत आदमी हैं। अब सारी रात जगाएंगे आप मुझे। वो क्यों? भाई सारी रात सोचूंगी तो सुबह आपको जवाब दूंगी ना। ऐसे आहू, इज नॉट बैड। Okay. देख यार, इस पूरे यूनिट में जितनी हमदर्दी मेरी है इन जवानों के साथ और किसी की नहीं। अगर मेरा बस चले तो कलेजा निकाल कर रख दूं तली पे तुम्हारी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है सर। हाँ, मैंने 2SC साहब से तुम्हारी छुट्टी की बात कर ली है। 15 दिन की छुट्टी तुम्हारी हो गई। अभी इससे ज्यादा और नहीं मांगना। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो मेरे साथ।
May I come in, sir? Yes. जी साहब, क्या प्रॉब्लम है आपका? आगे आ जाओ बच्चों। शाबाश। Sir, this chap wants to go on leave. हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? सर वाले साहब बहुत सख्त बीमार हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया सर। जवाब दे दिया है? ओ भाई, बीमारी क्या उन्हें? टीबी है सर। क्यों साहब? Excuses, sir, excuses. You know, these days who dies of TB? Mashallah, I also have TB, sir. But I am all right. Standing position. फिर दे दे 15 दिन की छुट्टी। सर बड़ा जेन्युइन मसला है इसका, छुट्टी दे दें सर इसको। वैसे भी यहाँ हम एक्सरसाइज एरिया में और नफरी भी कम है। साहब दे दे 7 दिन की छुट्टी। ठीक है सर, भेज दें। सामने सलाम। तेरे की अपने नसीब में नहीं है कोई तीतर। चल यार, चले वापस। तो इसमें रोने की क्या बात है? तूने गोश्त ही खाना है ना? आप पास वाले गांव चले, एक अदमुरी खरीद लेते, आराम से बैठ के बारबेक्यू करी। वो गोश्त खाने की परवाह किसे है यार? मैं तो बोर हो गया हूँ अपने टेंट में अकेले बैठ बैठ के। अकेले खाना खा खा के आज तीसरा दिन हो गया, मैं इसकी शक्ल नहीं देखी। अजीब पगलोरी बातें कर रहे हैं। तेरे अकेले बैठने का तीतर के गोश्त से क्या ताल्लुक है? पहले तो ये बात मुझे बताना। बड़ा गहरा ताल्लुक है भाई। तीतर की एक टाउन मेरे सारे गुनाह बख्शवा सकती है। मेरे रजा पागल है तीतर के गोश्त के। पता नहीं, मुझे तो कोई खास बात नहीं लगती तीतर के गोश्त में। तुझे नहीं लगती ना, उन्हें तो एक दफा तीतर नजर आ जाए सही, दाढ़ी के सारे बाल खड़े हो जाते हैं मुंह से रालें बहना शुरू हो जाती हैं। एक दफा मैं उनके टेंट के पास से गुजरा तो अंदर से एक शेर पड़ने की आवाज सुनाई थी। एक और तीतर का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक तीतर के पार उतरा तो मैंने देखा नहीं कर ओए इधर तो किसी ने लंबी तीतरबाजी की हुई है। चल यार, इधर फिर ट्राई करते हैं। अरे उठ उठ उठ। बस भाई, बड़ी कोशिश होगी सुबह से। सिर्फ सारा दिन ख्वार होता रहा तो एक भी ना मिला, और जब मिलने पे आया तो ठा ठा एकदम 3 मिल गए। सिर्फ होता है, ऐसे ही होता है। इसीलिए कहते हैं कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जी सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। सर आप प्लीज इससे कोई गलत मतलब ना लीजिएगा। आपको तीतर खिलाने से मेरे मेस के दाखिले का कोई ताल्लुक नहीं है सर। सर वो मेरी गलती थी, और जो सजा आपने दी है वो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी सर 4 दिन तो गुजर ही गए हैं। सर यू मेट गुलशेर? ऑफ कोर्स। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और बस करो, जला के सत्यानाश मारना है गोश्त का। याद रखो, गोश्त को बहुत मामूली से कच्चा छोड़ना चाहिए, खासतौर पे तीतर का। ज़रा लाओ, चेक करें। यार काशिफ, सर तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। क्या हुआ सर? किसी ने मुर्गियों को तीतर के पार लगा के उड़ा दिए, और तुम उन्हें तीतर समझ के शिकार कर लाए हो। सर पार्टनर, वैसे तो हर काम के लिए अकल की काफी जरूरत होती है, लेकिन फ्रॉड, इसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आई बिलीव आपको मैस में 2 दिन बाद आना था, अब आप 6 दिन बाद आएंगे। What the hell?
अस्सलाम वालेकुम। ये क्या उठाया हुआ है? मम्मी आप कब आई? मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी आपने? और ये क्या हाल बना रखे आपने अपना? इतना वेट गेन कर लिए? आराम से शनाज, आराम से। ये भी अभी आई हैं, आप भी जरा सांस ले लो, कुछ खा पी लो, फिर बाद में बातें करते रहना। आई थिंक आई विल गो एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। सी यू बोथ इन द इवनिंग। आहू, कोई ऐसा फौजी भी है जो दोपहर में ना सोता हो? इनकी 30 साल की सर्विस में मैंने तो किसी ऐसे फौजी का जिक्र नहीं सुना। और खैर, इनकी तो उम्र भी आराम की है। चले मम्मी, अब मुझे जल्दी जल्दी बताएं, हाउ यू एंड हाउ इज इंग्लैंड? आई एम फाइन एंड इंग्लैंड इज द सेम। तुम बताओ, तुम कैसी हो और काम कैसा चल रहा है? A1। मैं भी और काम भी। दिन तो सारा स्कूल में बच्चों के साथ गुजर जाता है और शाम को आहू आंटी और मैं किसी न किसी चक्कर में मसरूफ रहते हैं। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई इंग्लैंड से वापस? तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। वहाँ तुम कोई भी करियर चूज कर सकती थी। मम्मी, मैं वापस किसी मूड की वजह से नहीं आई हूँ। मैं वहाँ से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके ही यहाँ सेटल होने आई हूँ। स्पेशल एजुकेशन ही मेरा करियर है। This is what I want to do and this is what I'm qualified to do. शनाज, ये तो कोई करियर ना हुआ। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। देखो, मैंने भी तो शादी और फैमिली के बाद ही करियर। मम्मी, आप में और मुझ में यही तो फ़र्क है। आपने सब कुछ छोड़ के अपना करियर बनाया और मैं सबको अपना करियर बनाना चाहती हूँ। आप अपनी डिसीजन से कंटेंट हैं और मैं भी अपनी से बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू सेटल्ड एंड हैप्पी। पर मुझे कभी कभी ख्याल आता है, मेरे जाने से तुम्हें तकलीफ तो बहुत हुई हो। छोड़े मम्मी, इट्स टू लेट एनीवे एंड आई एम अ बिग गर्ल नाउ। शुरू शुरू में तो मैं बहुत नाराज़ थी, लेकिन अब मुझे आप पे तरस आता है क्योंकि असल लॉस तो आपका हुआ है। तुम में कोई बात भी मेरी वाली नहीं है। मम्मी, जब भी किसी ने मेरी तारीफ करनी होती है ना, तो वो यही कहता है, तुम्हें कोई भी बात तुम्हारी माँ वाली नहीं है। अच्छा चलो आओ, लंच पे चलते हैं। शाम को मेरी फ्लाइट भी है ढाका की।